गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारी काफ़ी क्लासेस का नुकसान हुआ है। तो अभी भी लॉकडाउन कब तक चलेगा, हमारी क्लास कब स्टार्ट होंगी, कुछ क्लियर नहीं है। तो हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो इसीलिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम थ्योरी ऑफ मशीन का हमारा जो एक चैप्टर है गवर्नर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि गवर्नर होता क्या है। गवर्नर देखिए एक मैकेनिकल डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम फ्यूल की सप्लाई को कम या ज़्यादा करते हैं। हम नहीं करते हैं, ये अपने आप कार्य करता है। ये इंजन की गति के अनुसार कैसे चलता है, इंजन की गति के अनुसार फ्यूल की सप्लाई को कम या ज़्यादा करता है। अब देखिए इंजन की गति के अनुसार का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंजन एक औसत गति से चलता है। जब उसकी औसत गति में परिवर्तन होता है, अब औसत गति में परिवर्तन क्यों होगा, तो जब भी किसी इंजन के ऊपर भार अधिक हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक बाइक चला रहे हैं, बाइक आप किसी पहाड़ी ऊंचाई पे चला रहे हैं, तो ऊंचाई पे चलाने के कारण क्या होता है, आप गियर को डाउन कर देते हैं। गियर डाउन करने से क्या होता है, इंजन में भार बढ़ जाता है और इसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो इंजन की भार बढ़ने से स्पीड कम हो रही है और इसी का उल्टा क्या होगा, यदि इंजन में भार कम हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस औसत स्पीड को हमको मेंटेन करना है इंजन की। यदि भार बढ़ रहा है, स्पीड कम हो गई तो हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यदि भार कम हो गया तो स्पीड बढ़ गई, तो हमको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो उस स्पीड को किसकी सहायता से हम मेंटेन करेंगे, गवर्नर की। अब ये कैसे मेंटेन करेगा, देखिए गवर्नर जो है स्पीड को, औसत गति को मेंटेन करने के लिए फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। यदि किसी भी इंजन की स्पीड बढ़ रही है तो गवर्नर उस इंजन में फ्यूल की सप्लाई को कम कर देगा। यदि किसी इंजन की स्पीड कम हो रही है तो गवर्नर उस इंजन की फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार गवर्नर इंजन की औसत स्पीड को मेंटेन करता है। एक और यंत्र हमारे इंजनों में यूज होता है जिसको बोलते हैं फ्लाईव्हील। अब देखिए कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि गवर्नर और फ्लाईव्हील में अंतर समझाइए। तो देखिए बहुत ही बेसिक सा अंतर है। आप सभी को पता है कि एक इंजन में कई सारी क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले जो भी ईंधन है, जैसे पेट्रोल या डीजल, वो इंजन के अंदर आता है। फिर उस ईंधन का संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है। फिर उसके बाद उसका कंबशन होता है, मतलब वह ईंधन जल के गैसेस के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे ही वो गैसेस के रूप में परिवर्तित होता है तब इंजन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपने देखा ऊर्जा कब उत्पन्न हो रही है, उन ईंधन के जलने के बाद। लेकिन उसके पहले हमको ईंधन को संपीड़न करने के लिए, ईंधन को इंजन के अंदर लेने के लिए क्या करना है, ऊर्जा देना पड़ती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आएगी, फ्लाईव्हील से। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, जो भी इंजन में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको अपने अंदर स्टोर, एकत्रित करता है। फिर उस ऊर्जा को बाकी अन्य क्रियाओं में वो दे देता है। तो ये है फ्लाईव्हील का कार्य। तो हम बात करेंगे अब गवर्नर्स की। तो गवर्नर्स आपको समझ में आया, गवर्नर्स का क्या काम है, गति को मेंटेन करने के लिए, औसत गति को मेंटेन करने के लिए जो कि लोड के साथ परिवर्तित होती है, उसको मेंटेन करने के लिए फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब देखिए आप, गवर्नर्स के दो प्रकार हैं मुख्यतः। सबसे पहला है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स और दूसरा है इनर्शिया गवर्नर्स। ये दोनों को हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स के प्रकार क्या है और वो किस तरीके से कार्य करता है। तो आप यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, अब ये कार्य कैसे करता है हम अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लें कि इसको कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स को मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है पेंडुलम टाइप, दूसरा है लोडेड टाइप। पेंडुलम टाइप गवर्नर्स, ये देखिए पेंडुलम टाइप में एक उसका प्रकार उपलब्ध है जिसको बोलते हैं वॉट गवर्नर। ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी आप केवल इनके नाम को याद रख लीजिए।
दूसरा है लोडेड टाइप। लोडेड टाइप के देखिए दो प्रकार हैं, डेड वेट और स्प्रिंग लोडेड। ये डेड वेट और स्प्रिंग लोडेड क्या होता है कि गवर्नर के स्लीव में, स्लीव क्या होता है यदि हम डिस्कस करें, स्लीव में किस प्रकार से लोड, लोड मतलब भार लगाया गया है, या तो डेड वेट लगाया, डेड वेट मतलब से बांट होती है, बांट आपको पता है जो तराजू में यूज करते हैं, उस प्रकार का कोई डेड वेट स्लीव के ऊपर लगाया गया है, या स्प्रिंग की सहायता से स्लीव के ऊपर भार लगाया गया है। तो उस आधार पे दो प्रकार हैं, डेड वेट और स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। अब डेड वेट के फिर दो प्रकार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने के चांस के भी हैं। एक होता है पॉटर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर। दोनों के जो कंस्ट्रक्शन है, दोनों में पार्ट्स जो लगे हुए हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। फिर हम बात करेंगे स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर के भी चार प्रकार हैं। पहला है हार्टनेल, हार्टम, विल्सन हार्टनेल, और आखिरी है पिकरिंग गवर्नर। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कैसे कार्य करता है, फिर हम उसके प्रकार के कार्य प्रणाली को आगे देखेंगे। अब ये फिगर देखिए आप, इसमें सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का चित्र दर्शाया गया है, बहुत ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले आप इसके पार्ट्स देखिए। इसमें यहाँ पे आप ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये शाफ्ट है, ये इंजन की शाफ्ट है, मतलब इंजन से जो शाफ्ट बाहर आ रही है ये वो वाली शाफ्ट है। इस शाफ्ट में लगा हुआ है बेवल गियर। एक गियर यहाँ पे है, एक गियर यहाँ पे। देखिए बेवल गियर का क्या काम है कि यदि दो शाफ्ट एक दूसरे से इंक्लाइंड है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे जैसे देखिए दो शाफ्ट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी शाफ्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जो गियर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं बेवल गियर। अब आपने देखा कि इंजन से शाफ्ट आ रही है, उस पे लगा हुआ है बेवल गियर। दूसरा बेवल गियर जो है वो एक स्पिंडल से जुड़ा हुआ है। स्पिंडल का काम क्या होता है, गोल घूमना। तो ये बेवल गियर लगा हुआ है इस स्पिंडल से। तो ये जब गियर घूमेगा, ये वाला गियर जब घूमेगा तो स्पिंडल भी क्या होगी, गोल घूमेगी। अब दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें और क्या लगा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए, आपने स्पिंडल देख ली, बेवल गियर देख लिए। इस स्पिंडल में देखिए आप दो आर्म्स लगे हुए, आर्म्स मतलब हाथ बोल सकते हैं हम, स्पिंडल में दो हाथ लगे हुए हैं। ये हाथ जो है उससे हिंज है, हिंज है मतलब ये दोनों हाथ इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ये भी ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो ये दोनों आर्म्स क्या होंगे, ऊपर नीचे इस तरीके से स्पिंडल के इस बिंदु के अबाउट ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप अगला पार्ट देखिए, स्पिन इन दोनों आर्म्स के अंत में, इन दोनों आर्म्स के अंत में एक ये वाला और यहाँ पे लगी हुई हैं दो फ्लाई बॉल्स। इनको बोलते हैं फ्लाई बॉल्स। इनका कुछ भार होता है। जब हम आगे न्यूमेरिकल यदि डिस्कस करते हैं तो हम इनके भार को स्मॉल एम केजी से एम किलोग्राम की एक एक बॉल लगी हुई है। अब आप आगे देखिए, इसमें आर्म्स में दो लिंक्स जुड़े हुए हैं। ये दोनों लिंक्स आगे जाके एक अन्य हिस्से से जुड़ते हैं जिसको बोलते हैं स्लीव। स्लीव का काम है इस स्पिंडल में ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करना, ऊपर नीचे प्रत्यागामी मोशन करना। तो ये आपने देखा, इसके पार्ट्स हो गए, स्लीव हो गया। अब स्लीव में देखिए, स्लीव के मध्य से, स्लीव में ये जो एक बेल क्रैंक लीवर लगा हुआ है, ये वाला बेल क्रैंक लीवर, ये स्लीव से जुड़ा हुआ है, ना कि स्पिंडल से। स्पिंडल में लगी है स्लीव, स्लीव से जुड़ा हुआ है बेल क्रैंक लीवर। तो इस स्लीव किस पे मूव करेगी, स्पिंडल में ऊपर नीचे मूव करेगी। और इससे जुड़ा हुआ है स्लीव से क्या, बेल क्रैंक लीवर। जब स्लीव मूव करेगी तो ये बेल क्रैंक लीवर भी मूव करेगा। अब इस बेल क्रैंक लीवर के आगे देखिए लगा हुआ है थ्रॉटल वॉल्व। थ्रॉटल वॉल्व कहाँ पे लगा होता है, जो हमारा फ्यूल सप्लाई होता है, जो कार्बोरेटर होता है, वहाँ पे लगा होता है थ्रॉटल वॉल्व। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल इंजन में हमारा कार्बोरेटर है, उसमें होता है थ्रॉटल वॉल्व, ठीक है। या फिर हमारा डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारा थ्रॉटल वॉल्व होगा। तो ये थ्रॉटल वॉल्व है। वॉल्व का मतलब एक नॉब जो खुलती और बंद होती है, ठीक है। और यहाँ से हमारा देखिए क्या आएगा, ईंधन, जो भी फ्यूल है, पेट्रोल डीजल जो भी है, वो हमारा यहाँ से आएगा। तो ये हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा। अब हम बात करते हैं कि कार्य कैसे करेगा।
अब देखिए यहाँ पे आप, यदि कोई इंजन है वो अपनी औसत गति से धीरे चल रहा है, धीरे कब हो जाएगा, जब इंजन के ऊपर भार बढ़ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, इंजन के ऊपर भार बढ़ेगा तो गति क्या होगी, उसकी औसत गति से कम हो जाएगी। तो जब इंजन की औसत गति कम हो गई तो हमको क्या करना है, उसकी गति को बढ़ाना है। गति को बढ़ाएंगे कैसे, उसमें ईंधन की मात्रा को बढ़ा देंगे। तो जब इंजन की गति कम हुई तो ये वाली शाफ्ट धीरे घूमने लगेगी, इसके धीरे घूमने से ये वाला गियर भी धीरे घूमेगा, और ये धीरे घूमेगा तो हमारी स्पिंडल भी धीरे घूमेगी। जब स्पिंडल की गति कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो आर्म्स से लगी हुई बॉल्स हैं ये नीचे की ओर आएंगी, है ना, क्योंकि जब भी गति कम होगी ये नीचे आएंगी, गति बढ़ेगी तो ये बॉल्स ऊपर जाएंगी। तो क्या होगा, गति क्योंकि कम हो रही है तो ये बॉल्स क्या करेंगी, नीचे आएंगी। अब जब बॉल्स नीचे आएंगी तो ये स्लीव को भी नीचे की ओर पुश करेंगी, तो हमारा स्लीव भी क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। स्लीव नीचे आया, स्लीव के नीचे आने से ये बेल क्रैंक लीवर क्या करेगा, इस वॉल्व को और खोल देगा। पहले जितना फ्यूल जा रहा था वॉल्व के खुलने से वो और अधिक जाएगा, तो फ्यूल की सप्लाई की मात्रा क्या होगी, इंजन में बढ़ जाएगी। तो ये फ्यूल कहाँ जाएगा, इंजन में। तो वॉल्व के खुलते साथ ही फ्यूल की मात्रा बढ़ गई। जैसे ही इंजन में फ्यूल की मात्रा बढ़ी, इंजन की स्पीड भी बढ़ जाएगी और वो अपनी औसत स्पीड को प्राप्त कर लेगा। तो ये केस हमने देखा कब, जब इंजन की गति कम हो रही थी, हम उसको बढ़ा रहे थे। दूसरा हम देखेंगे, मान लीजिए इंजन की गति बढ़ गई है। अब इंजन की गति कब बढ़ेगी, जब इंजन में लोड कम हो जाएगा, इंजन के ऊपर भार कम होगा तो इंजन की गति क्या होगी, बढ़ेगी। अब हमको इंजन की गति वापस औसत में लानी है, तो जैसे ही इंजन की गति बढ़ी तो ये शाफ्ट और तेज घूमने लगेगी, जिसके कारण ये तेज चलेगा, जिसके कारण स्पिंडल हमारी तेज चलने लगेगी। जैसे ही स्पिंडल की गति बढ़ी तो बॉल्स क्या होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। अब बॉल्स ऊपर की तरफ गई तो इसके कारण कौन ऊपर जाएगा, स्लीव ऊपर जाएगा। तो स्लीव कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। स्लीव ऊपर हुआ तो क्या होगा, ये बेल क्रैंक लीवर इस वॉल्व को थोड़ा सा बंद करेगा, जिससे क्या होगा, जितना फ्यूल पहले जा रहा था अब उससे कम मात्रा में फ्यूल इंजन को प्राप्त होगा। तो जैसे ही इंजन में फ्यूल की मात्रा कम पहुंचेगी, उसकी गति वापस हो जाएगी, औसत हो जाएगी। तो इस तरीके से ये गवर्नर इंजन की स्पीड को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए आज पूरा डिस्कस किया कि गवर्नर क्या होता है। गवर्नर एक ऐसा यंत्र है जो इंजन की गति को कंट्रोल करता है, इंजन की औसत गति को मेंटेन करके रखता है। कब मेंटेन करता है, जब इंजन में भार के साथ गति में परिवर्तन होता है। किस तरीके से मेंटेन करता है, फ्यूल की मात्रा को कम ज़्यादा करके। अब कैसे कम ज़्यादा करता है वो हमने इस डायग्राम में देखा, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर किस तरीके से ईंधन की मात्रा को कम ज़्यादा करता है इंजन की गति और भार के अनुसार। अब हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे वॉट गवर्नर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।